हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में नंबर सिस्टम में नेक्स्ट टाइप देखेंगे। आज हमारा रहेगा टाइप नंबर 6, संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर हम देखेंगे कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें ये बोला गया है, यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रम से 20 तथा 8 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा। यानी यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि भाई a प्लस बी और a माइनस बी बोला है। यहाँ पर a प्लस बी 20 बोला है और a माइनस बी 8 बोला है। यहाँ पर दो संख्याओं का योग 20 दिया है और दो संख्याओं का अंतर दिया है 8 और पूछा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात। तो हम ये जानते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अलजेब्रा में हम फार्मूला देखते हैं, वहाँ का ये फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये दूसरी पुस्तक में रहेगा। तो यहाँ पर हमें ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पूछा है और दिया है हमें क्या है, a प्लस बी कितना दिया है भाई 20 दिया है और a माइनस बी कितना दिया है तो हम कहेंगे 8 दिया है। यहाँ पर देखेंगे ये पूछा है तो हम लगा देंगे यहाँ a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो अंतर डिफरेंस आएगा 20 अट्ठे 60 आएगा आंसर यहाँ पर। यानी हमें a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो पूछा है ना भाई, आंसर आया है 160 आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है। यहाँ पर ये बोला है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी हम a माइनस बी बराबर 3 दिया है और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 39 दिया है। तो हम ये जानते हैं कि भाई a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी, ये जानते हैं। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो दिया है ये 39 दिया है और यहाँ पर ये माइनस वाला पार्ट कितना दिया है तो 3 दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी ज्ञात करना है। 3 से इसको काटेंगे तो ये 13 आ जाएगा और a प्लस बी का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास में सर्व समीकरण नंबर पहला आया है a प्लस बी बराबर 13, a माइनस बी बराबर 3। इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2a बराबर 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 8। और हमें क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है। a जब यहाँ पर इसके बाद में जैसे देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 13 दिया है, a का मान 8 आया है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ b की जगह में, तो दोनों को मिलाकर 13 बन जाए। तो आप ये कहोगे सर यहाँ की 5 रख दो, यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा 5, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 13। तो अब बड़ी संख्या बता दो भाई, बड़ी संख्या कितना है फिर 8 है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, डी नंबर ऑप्शन में आपका आंसर है। इसको हम दो तरीके से कर सकते थे। इसको हम कितने तरीके से कर सकते थे, दो तरीके से कर सकते थे। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो यहाँ से, अब हम जो अभी यहाँ पर सॉल्व किए थे इसको हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से हम सॉल्व करना बंद कर देंगे। अब हम यहाँ से सोचना प्रारंभ करते हैं। अब देखेंगे a प्लस बी बराबर यहाँ पर आया है 13 और यहाँ पर आया a माइनस बी बराबर यहाँ पर आया है 3 आया है। अब हमें यहाँ पर सोचना है यहाँ पर क्या सोचना है, a का मान जो होगा ना, a का मान जो होगा हमेशा बड़ी संख्या होगा। जब भी हम यहाँ फार्मूला है इनको जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उनका जब भी हम आंसर लेके आएंगे तो a का मान जो रहेगा ये बड़ा होगा। ऐसा क्यों, a का मान हमेशा बड़ा होगा और b का मान जो होगा हमेशा छोटा होने वाला है। हमें यहाँ पर ये सोचना है कि भाई a की जगह में क्या रखें और b की जगह में क्या रखें और दोनों को जोड़ने के बाद 13 हो जाए। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई हम यहाँ पर ऐसा तो सोच सकते हैं कि भाई a का मान रख लेते हैं 12 और यहाँ पर 1 रख लेते हैं तो 13 हो जाएगा।
एक तो ये भी सोच सकते हैं इन दोनों को घटाओ, हमें 3 लेके आना है। यहाँ पर कितना आया है, फिर आप कहोगे सर 11 आया है, ये नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, 11 + 2 तो कितना हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, लेकिन कम करेंगे तो 9 हो जाएगा भाई, ये नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ 10 + 3 तो कितना हो जाएगा 13, लेकिन घटाएंगे तो 7 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 9 + 4 तब भी 13 हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस तो 5 का आ रहा है, नहीं होगा। इसका मतलब ये 8 और ये 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, और दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर रहेंगे 8 और दूसरा क्या हो जाएगा 5। लेकिन इनमें से दोनों में से बड़ा बता दो भाई, तो बड़ा क्या हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ पर ये बोला है कि a + b जो है ना भाई 37 है और a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बराबर 185 है। अब हम जानते हैं ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बराबर a - b और a + b यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 185 यहाँ है, a - b ये पूछा है आपसे तो इसको ऐसे ही रख देते हैं a - b, और a + b कितना है 37 है। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो ये वाला जो पार्ट बचेगा a - b यहाँ बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। और हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई a - b का डिफरेंस कितना है, तो हम कहेंगे a - b का डिफरेंस कितना है 5 है, और 5 कहाँ पर है आंसर, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 75 है, यानी a + b 75 है और उनका अंतर 25 है, यानी a - b 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है हमें। यानी हमें a × b पूछा है, इसको हमें आंसर देना है। तो हम यहाँ से सोचना प्रारंभ करते हैं कि भाई हमें यहाँ पर क्या रखें और यहाँ पर क्या रखें। इन दोनों को जोड़ने के बाद 75 आ जाए और दोनों को घटाने के बाद 25 आ जाए, तो हम यही सोच सकते हैं भाई, एक संख्या ले लेते हैं 50, दूसरी संख्या ले लें 25 और दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 75, और इन दोनों को घटा दें तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब a का मान जो निकला है ये 50 आया है और b का मान जो निकला है वो 25 आया है। और इन दोनों को जब गुणा करेंगे, यहाँ पर जो आने वाला है 1 शून्य का 1 शून्य लिख देते हैं यहाँ पर, और 25 पंचे कितना होता है 125 और 1 शून्य लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 1250 आएगा। भाई ऐसा कहाँ 1250 है, बी नंबर पे। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देख, दूसरा तरीका क्या है, a + b बराबर 75, a - b बराबर 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा ये, और ये बनेगा 100 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, a बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 50 आएगा। ये जो a + b पे रख देते हैं यहाँ पर, a + b बराबर यहाँ पर 75 है, a का मान आ गया 50, यहाँ पर क्या रखोगे b की जगह में, तो ये 75 है तो 25 रखना पड़ेगा ना भाई। तो अब हमारे पास a का मान आ गया 50 और b का मान कितना आ गया 25, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1250 आ जाएगा भाई। a × b कितना आ जाएगा, ये 1250 आएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है, यानी a + b 14 है और उनका अंतर 10 है, यानी a - b बराबर कितना है 10 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए। तो हमें फिर यहाँ पर ये पूछा कि भाई a × b बताओ कितना है, तो हम सोचना प्रारंभ करते हैं a की जगह में हम क्या रखें और b की जगह में क्या रखें, और इन दोनों को जोड़ने के बाद 14 हो जाए। तो हम यही कहेंगे कि इसको 12 रख देते हैं और इसको 2 रख देते हैं तो 14 हो जाएगा। और जब ऊपर जब चेक कर ले तो नीचे भी आके चेक करना है। नीचे में क्या है,
ए का मान जब 12 आया है तो बी का मान 2 आया है। 12 में 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर है, ये है। तो हमें क्या पूछा है भाई, ए का मान 12 आ गया है, बी का मान 2 आ गया है, दोनों का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 कहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन में है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप लोग कर लीजिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि दूसरा तरीका कैसा करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर का 2 गुना उनकी योग के समान है। हमें इसको ऐसा देख लें, दो संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी और a प्लस बी, ये बोला है। अब ये कहा गया है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का अंतर का 2 गुना, इसका ये 2 गुना, इसका 2 गुना उनकी योग के समान है। यदि एक संख्या 15 है, यदि एक संख्या 15 है तो एक संख्या और बताओ भाई। तो ये वाला मान दिया है 15, ये वाला मान कितना दिया है, 15। अब b बताना है हमें, क्या बताना है, b बताना है। अब हम यहाँ पर सोचते हैं कि इस वाले पार्ट में यहाँ पर सोचते हैं कि भाई यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर b की जगह में क्या रखें और ये 2 के इनके साथ में गुणा करना है। और गुणा करने के बाद में ये दोनों पक्ष बराबर हो जाना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस रख देते हैं भाई, समझेंगे। ये 15 है ना भाई, ये 15 को लाके यहाँ रख देते हैं। तो 15 में 15 घटाएंगे तो बचेगा कितना तुम्हारे पास, 0 बचेगा। और 0 का गुणा 2 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ जब 0 आया है भाई तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर जब 15 है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 15 है, तो ये 15 को लेके यहाँ लेके चले जाओ तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, हो जाएगा 30। इसका मतलब यहाँ पर 0, यहाँ पर 30, ये आंसर नहीं हो सकता। अब 10 को ले लेते हैं, यहाँ पर 10 रखते हैं। 15 में 10 कम करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 के साथ में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब सोचेंगे जब ये 10 है यहाँ पर और यहाँ पर बिना जोड़े 15 है और यहाँ पर 10 लेके आएंगे तो और 25 नहीं हो जाएगा, इसका मतलब ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो हम कहेंगे 10 भी नहीं आता, नहीं आएगा आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं, 5 को उठा लेते हैं। 15 में 5 कम करेंगे 10 आएगा और 10 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ, 15 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। ये 20 और ये 20 अब बराबर आ गए। इसका मतलब तुम्हारा आंसर कितना आया है, 5 आया है। करके देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पर देखो 2, 15 माइनस 5 बराबर 15 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, ये तो बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 10 गुणा 2, तो ये 20 बराबर ये 20। इसका मतलब आपका आंसर जो आया है वो